4 मार्च 2024 से 11 नवंबर 2024 तक केतु रहेंगे हस्त नक्षत्र में। जैसा कि हम सभी को पता है कि केतु जो है कन्या राशि से निकल रहे हैं और कन्या राशि में केतु 18 महीने तक रहेंगे। इन 18 महीनों में मार्च से लेकर नवंबर के बीच का जो समय है ना, केतु हस्त नक्षत्र से निकलेंगे। हस्त नक्षत्र की कुछ अपनी खूबियां हैं और केतु की कुछ अपनी खूबियां हैं। ये दो खूबियां जब मिलेंगी, ये आपके जीवन में कौन से घटनाक्रम लेके आएंगी, कौन से परिवर्तन लेके आएंगी और आपको किन चीजों से सावधान रहना है, आज के वीडियो में चर्चा का विषय है यही। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना तो हरगिज मत भूलिएगा। हस्त नक्षत्र जो है चंद्रमा का नक्षत्र है और कन्या राशि जो है बुध की राशि है। तो केतु का ये जो गोचर है ना, ये चंद्रमा को भी प्रभावित करेगा, बुध को भी प्रभावित करेगा। यानी अब आपके इमोशंस भी जो है बदलने वाले हैं और आपका जो बुद्धि का या डिसीजन मेकिंग का एलिमेंट है वो भी बदलने वाला है। और किस तरीके से बदलने वाला है? केतु के तरीके से बदलने वाला है। किस तरह से? पहली बात तो यह है कि हस्त नक्षत्र जो है ना, ये क्रिएटिविटी का नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र जो है ये काल चक्र को कंट्रोल करता है। कन्या राशि ये पेंडिंग कर्मा की राशि है। हमने अपने जीवन में जितने भी पुराने अच्छे कर्म या बुरे कर्म जोड़े हुए हैं, कन्या राशि उसको सिंबलाइज करती है। और उसमें भी जो हस्त नक्षत्र है ना, यह सिंबलाइज करता है आप कुछ नया कर जाएं। इवन हस्त नक्षत्र इस चीज को इंडिकेट करता है कि इंसान जो है एक दूसरे को हील कर सकता है। सारी चीजें जो है हस्त नक्षत्र से जुड़ी हुई हैं। केतु को एक तरफ से मंगल का ही एक तरह से एक वर्जन माना गया है। कई जगह पे केतु को कहा गया है कि यह मंगल की तरह उग्रता देता है। कई जगह पे केतु को माना गया है कि सर्जरीज या जो भी काटापीटी होती है यह केतु की वजह से होती है। बिना सोचे समझे काम करना भी केतु की कैटेगरी में आता है। देखिए कितने रोचक एलिमेंट्स मिल रहे हैं। एक तरफ से बुध की राशि जो बुद्धि से काम करने के सिंबल हैं और दूसरी तरफ से केतु जो हेडलेस प्लेनेट है, यानी बिना सोचे समझे इम्पल्सिव बिहेवियर कर जाने वाले। और उसमें भी हस्त नक्षत्र चंद्रमा का हेल्पफुलनेस का नक्षत्र और उसमें भी क्रिएटिविटी का नक्षत्र। केतु जो है ये खाली बिना सोचे समझे काम करने वाली ऊर्जा नहीं है, डीप थिंकर भी केतु को कहा गया है। राज जानना केतु की कैटेगरी में आता है। जितने भी जासूसी स्पाइंग की सर्विसेज होती है ना, ये केतु की कैटेगरी में आती है। किसी चीज को छिपा के रखना, राज रखना, ये केतु की कैटेगरी में आता है। केतु की कैटेगरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, वो होती है किसी भी चीज को एनालाइज करना, रिसर्च करना। तो ये सब चीजें जब मिलके आपकी राशियों पे क्या परिवर्तन लेके आएंगे, आइए जानते हैं। अगर आपकी मेष राशि है ना, तो फिर ये जो घटनाक्रम है आपकी कुंडली के छठे घर से निकलने वाला है। इस समय में कुछ ना कुछ ऐसे पेंडिंग कर्मास जो हैं आपकी हेल्प कर सकते हैं, या इवन ऐसे कुछ पेंडिंग कर्मास है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा स्थितियां डामाडोल हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में आपके बुध और चंद्रमा कहां पे हैं। लेकिन मोटी मोटी ये बात है कि केतु की ये जो मार्च से लेकर नवंबर की यात्रा है ना, मेष राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं इनके जीवन में कुछ नई क्रिएटिविटी का साइकिल चला सकती है। इनके जीवन में कुछ नया एडिशन हो सकता है। और फिर बिल्कुल ठीक यही जो नक्षत्र गोचर है, ये आपके अगर आपकी वृष राशि है तो उस केस में क्या है, आपको जीवन में कुछ अब नया सीखने को मिलेगा। और ये जो नया सीखने को मिलेगा ये प्री डिसाइडेड है। आपने इस समय पे ये नया सीखना ही था। कारण क्योंकि पेंडिंग कर्मास की जो राशि है ना, वो एक्टिव हो रही है। अब क्या होगा कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो नई शिक्षा देके जाएंगे। इवन आप जिस भी एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने का अवसर आपको आएगा। और ये जो अवसर आएगा ना, ये आने वाले लंबे समय तक आपके काम आता जाएगा। आपकी अगर मिथुन राशि है यानी जेमिनाई राशि है, तो उस केस में कुछ प्रॉपर्टी का लेना या बेचना आपके जीवन में ऑल टुगेदर एक फ्रेशनेस लेके आएगा। कई बार क्या है कि पुरानी कोई ऐसी प्रॉपर्टीज या ऐसी कुछ चीजें हैं जो बिक नहीं रही थी, अब वो बिकने का जो है वो सीन बनना शुरू हो जाएगा। और इवन अगर आप काफी देर से कोई मकान लेने का सोच रहे थे, कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे थे, वो भी जो घटनाक्रम है ना, अब आपके जीवन में संभव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये प्लान्ड वे से नहीं होगा, ये जब भी होगा अचानक होगा, इसी फेज के दौरान होगा। अगर आपकी कर्क राशि है तो इस केस में क्या होगा, आपकी अपने भाइयों बहनों से कोई ना कोई तकरार रह सकती है और हर हालत में इसको अवॉइड करिएगा, नहीं तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपको परेशानियों के रूप में देखने को मिल सकते हैं। इवन इस समय में कुछ ऐसा रहेगा कि कुछ ऐसी छोटी यात्राएं होंगी जो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं, टेंशन क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए इस समय में जो भी यात्रा भी आपने प्लान करनी है ना, उसको भी प्रॉपर उसके अब प्रोज एंड कॉन्स जो है ना, उसको जांच के ही कोई ना कोई यात्रा प्लान करिएगा। और अगर आपकी है सिंह राशि,
तो इस समय में आपकी जो भी संचित मनी है ना, वो किसी ना किसी अन्य इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांसलेट हो सकती है। कैसे? आपके पास कैश पड़ा हुआ था, आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, आपके पास कैश पड़ा हुआ था, आपने प्रॉपर्टी ले ली, या शेयर बाजार कमोडिटी में इन्वेस्ट कर दिया। यानी इस समय में चीजों को कहां इन्वेस्ट करें, पैसे को नया पुराना कैसे करें, ये चीजें काफी ज्यादा आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट रह सकती हैं। इस केस में आपके परिवार में भी कोई बढ़ोतरी हो सकती है, और इस समय में परिवार की हेल्प की वजह से आप जीवन में कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कन्या राशि है तो फिर ये तो गोचर आपकी राशि में ही चल रहा है। हस्त नक्षत्र में जो केतु का गोचर है ना, आपकी राशि में चल रहा है। इस समय में आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि अब आपको अपने जीवन का जो मकसद है वो पता चल रहा है। इवन इस समय में आपको लगेगा पिछले कुछ समय से आप काफी जो चीजें प्लान कर रहे थे ना, अब उनको इंप्लीमेंट करने का अच्छा समय आ गया है। और इसमें चूक किएगा मत, क्योंकि इसमें अगर आप चूक जाएंगे ना तो फिर चीजें जो हैं आपके लिए बहुत देर तक ना स्लो होती चली जाएंगी। यानी अगर आपकी कन्या राशि है तो आपको अपना पर्पस ऑफ लाइफ जो है इस समय में रियलाइज हो जाएगा। तुला वालों के लिए जो समय है ना, थोड़े से खर्चों वाला समय है, लेकिन ये खर्चे आपके कामकाज को बढ़ोतरी में होंगे, नई इन्वेस्टमेंट्स होंगी, नए वेंचर्स होंगे, और कुछ ऐसे नए लोग भी मिलेंगे जो आपके काम को आगे बढ़ाएंगे। और वृश्चिक वालों के लिए यानी स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए ये जो गोचर है, ये आपकी इनकम में किसी ना किसी तरह से बदलाव का, मैं बढ़ोतरी नहीं कह रहा हूं, बदलाव का समय है। ये बदलाव आपकी फेवर में भी हो सकता है और थोड़ा सा आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। डिपेंड ये करता है कि आप काम किस तरह का करते हैं, क्योंकि केतु है, ये जो देगा अचानक देगा, इसलिए अचानक आने वाली किसी भी घटनाक्रम के लिए आपको तैयार रहना होगा। और धनु यानी सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए काम कारोबार में कोई रोल चेंज हो सकता है, नया रोल, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। इवन जो लोग काम बदलना चाहते थे उनके लिए काम बदलने के भी बड़े अच्छे योग जो है ना, इस फेज में बड़े अच्छे तरीके से बन रहे हैं। और मकर यानी कैप्रिकॉन वालों के लिए किस्मत कनेक्शन बहुत अच्छा मिलेगा, देव कृपा होगी। इस समय में आपके घर में कोई मंगल कार्य हो सकता है, या इवन इस फेज में आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा वैल्यूडेशन हो सकता है जो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। और कुंभ यानी एक्वेरियस वालों के लिए इस समय में थोड़ा सा पेनफुल समय है। पेनफुल समय किस तरह से है कि इस समय में जो बुद्धि का ब्लॉक रहना है ना, ये आपको थोड़ा सा पीछे लेके जा सकता है। इसलिए यथासंभव आपको इस समय में अपनी बुद्धि को ब्लॉक होने से बचाना है। बुक रीडिंग करिए, आप सोशल मीडिया या एडिक्शन से दूर रहिए, और थोड़ा सा लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन रखिए, तभी ये फेज जो है ना, ये आपकी फेवर में जाएगा। और मीन वालों के लिए जो फेज है ना, शादी ब्याह का फेज है। जिनकी शादी ब्याह नहीं हो रही है, या जो लोग एसोसिएशन ढूंढ रहे हैं या पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं, उनके लिए कंपेनियन मिलने का समय है। विशेष तौर पे इस समय पे आपको जीवन साथी की हेल्थ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से केयर करनी है। और ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें ना, तो इस समय में थोड़ा सा जो कम्युनल हार्मनी है वो गड़बड़ाई रह सकती है। और वर्ल्ड लेवल पे भी जो चीज़ें हैं ना, स्टॉक मार्केट जो है ये काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भरी रहेगी। और इस समय में जो ये नेचुरल क्लैमिटीज़ है ना, ये एक्सट्रीम लेवल पे दुनिया के कई हिस्सों में, विशेष तौर पे एशिया या भारत के आसपास के हिस्सों में देखने को मिल सकती हैं। तो ओवरऑल केतु का जो हस्त नक्षत्र है ये बड़ा हैपनिंग रहने वाला है। इस समय को सही रखने के लिए हर बुधवार को भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए, ओम गण गणपतये नमः का पाठ करना चाहिए। और अगर संभव हो सके तो स्ट्रे डॉग्स को यानी आवारा कुत्तों को कुछ ना कुछ फीड करते रहिए। केवल ये भर जो उपाय है ना, केतु के हस्त नक्षत्र के गोचर को आपकी 100% फेवर में बनाएगा। बाकी आपकी कुंडली में जहां पे केतु है उसके हिसाब से इस केतु को जरूर बैलेंस करके रखिएगा, ताकि केतु का जो हस्त नक्षत्र का गोचर है आपकी हमेशा फेवर में रहे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो, ये जानकारी यहीं तक थी। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।